बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम में मौजूद अलवी फ़िरका क्या है? अलवियों के अकायद व नज़रियात क्या हैं? शियों और अलवियों में क्या फ़र्क है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको शाम के साबका हुक्मरान ख़ानदान अल-असद ख़ानदान के अकायद व नज़रियात के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागी गिरोह हैयत तहरीर अश-शाम समेत दीगर बागी गिरोहों के कब्ज़े के बाद जहां बशार अल-असद के 24 साला दौरे इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, वहीं मुल्क में मुक़ीम अलवी फ़िरके की सिक्योरिटी के हवाले से ख़दशात में इजाफ़ा हुआ है। बशार अल-असद और उनके वालिद हाफ़िज़ अल-असद अलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। यूँ एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क पर एक ऐसे फ़िरके के पैरोकारों की लगभग 50 बरस तक हुक्मरानी रही जिनके अकायद के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। नाज़रीन, अंदाज़े के मुताबिक शाम में अलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 10 से 13% के दरमियान है। ताहम इसके बावजूद गुज़िश्ता 50 सालों से ये एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। 1970 की फ़ौजी बगावत, जिसकी सरबराही बशार अल-असद के वालिद हाफ़िज़ अल-असद कर रहे थे, के नतीजे में अलवियों ने शाम के अहम अदारों और सिक्योरिटी के महकमों में अपनी अजारादारी कायम की। हाफ़िज़ अल-असद की अलवी फ़िरके से निस्बत के बायस उनके शाम में दीगर अक़लीती गिरोहों के साथ बेहतर रवाबत कायम हुए, जिनसे उन्होंने मसावी हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के वादे किए थे। मशरिक़ वस्ती में अलवियों को दीगर मुसलमानों की जानब से बहुत ज़्यादा लिबरल या सेकुलर समझा जाता है, और इस फ़िरके के अकायद पर दीगर फ़िरक़ों की जानब से शदीद तनकीद भी की जाती है। अलवी फ़िरके को इब्तिदा में फ़िरक़ा नुसैरिया कहा जाता था, और इसका आगाज़ शाम में 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान हुआ था। तारीख़ के मुताबिक अलवी फ़िरका ने शाम में कई बरसों के मज़ालम और सलीबी जंगों में नुकसान सहने के बाद शाम की इस्टेब्लिशमेंट में जगह बनाई। अलवी फ़िरके के बारे में बहुत कम आगाही पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस फ़िरके में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है और दीन ज़रतुश्ती का नया साल भी मनाया जाता है। फ्रांसीसी आबादकारों की जानब से शामी अलवियों को एक अलहदा मज़हब देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अलवी रहनुमाओं की जानब से उसकी मुखालफत की गई थी। नाज़रीन, अलवी के मानी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पैरोकार के हैं। शिया फ़िरके में पैगम्बर इस्लाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ताज़ीम की जाती है, और अलवी फ़िरके की तरह ये अक़ीदा मौजूद है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हें ही पहला इमाम होना चाहिए था। ताहम अलवी फ़िरके के हवाले से ये तासुर कायम है कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को खुदा के बाद काबिल ताज़ीम समझते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को काबिल ताज़ीम समझते हैं। इसके बायस अक्सर सुन्नी मुसलमान उन्हें नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। ताहम कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अलवियों के अकायद के हवाले से इस नौइयत के तासरात बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, सदर बशार अल-असद के अलवी दड़े के रहनुमाओं ने एक इंतहाई गैर मामूली कदम उठाते हुए हुकूमत से दूरी इख्तियार करने का कहा था। अलवी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया था कि उनका अकीदा सिर्फ़ खुदा की इबादत करने के बारे में है, और उन्होंने कहा था कि कुरान ही हमारी वाहिद मुक़द्दस किताब है और ये हमारे मुसलमान होने की वाज़ेह दलील है। अलवियों के रहनुमाओं की जानब से इस बात पर जोर दिया गया था कि उनके अकायद शिया इस्लाम से मुख्तलिफ हैं, और वो माजी के ऐसे फतवों को रद्द करते हैं जिनके मुताबिक अलवी फ़िरके को शिया इस्लाम की एक शाख कहा गया था। उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया था कि वो बराबरी खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं, और उन्होंने सेकुलरिज़म को शाम का मुस्तकबिल कहा। नाज़रीन, अलवियों के ज़्यादातर अकायद खुफिया तौर पर सर अंजाम दिए जाते हैं, जो शिया फ़िरके में तकिया के रवाज के मुताबिक है, जिसके तहत किसी भी शख्स के लिए अपने अकायद को छुपाया जाता है ताकि मुज़ालम से बचा जा सके। शाम में अलवी बरादरी मुल्क के बहरा रूम के साथ जुड़ी साहली पट्टी के साथ आबाद हैं। उनकी अक्सरियत साहली शहरों लाज़किया और तरतूस में रहती है, और ये शुमाल में तुर्क सरहद की जानब फैल जाती है। उनकी कुछ तादाद तुर्की के सूबा हत्ताई और लबनान के जनूब और शुमाल में भी मौजूद है। नाज़रीन, 2011 में जब मशरिक़ वस्ती में दीगर सरबराहान को बरतरफ किया गया था, तो शाम के साबिक़ सदर बशार अल-असद के ख़िलाफ़ भी बगावत हुई थी, ताहम ये नाकाम साबित हुई थी।
उस बगावत को फ़िरका वाराना रंग दिया गया था, क्योंकि ये मालूम हुआ था कि एहतजाज करने वालों की अक्सरियत सुन्नी फ़िरके से थी। सदर बशारुल असद की जानब से अहम सियासी और अस्करी ओहदों पर अलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही तैनात किए जाते थे। दमिश्क और हलब में सुन्नी ताजरों के साथ इत्तेहाद करके अलवी अशराफिया ने अपना असर व रसूख माइशत के साथ सिक्योरिटी महकमों और फ़ौज में भी बढ़ाया। सख्त गिर असद नवाज शबिया मलेशिया में बड़ी तादाद में अलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हुए। नाज़रीन, शाम में फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग्स में इसलिए इजाफ़ा हुआ था क्योंकि सदर बशारुल असद का ताल्लुक़ अलवी फ़िरके से था। अलवी फ़िरके और शिया मुसलमानों में बहुत सारा तज़ाद है, यानी शिया मुसलमान अपने अकायद व नज़रियात को वाज़े तौर पर बयान करते हैं और उनकी तबलीग भी करते हैं, जबकि अलवी अपने फ़िरके के अकायद व नज़रियात को खुफिया रखते हैं और कम तबलीग करते हैं। अलवी बरादरी के तमाम अफराद बशारुल असद की हमायत नहीं करते थे। उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें बशारुल असद के दौर इक़्तिदार से फ़ायदा हुआ है और उनकी बड़ी तादाद शाम की मरकज़ी पहाड़ियों में रह रही है। इस वक्त भी शाम में अलवियों की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर अब चूँकि हैयत तहरीर शाम का कंट्रोल तकरीबन पूरे मुल्क शाम पर हो चुका है, इसलिए ये खदशात सामने आ रहे हैं कि अलवी फ़िरके की सिक्योरिटी के हवाले से हैयत तहरीर शाम क्या फ़ैसला करती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@ali। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।